नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूं रूहानी। जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए निरंतर जो है वो चुनौती बढ़ती जा रही है और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समय मोर्चा संभाल लिया है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। डीसी जम्मू यहां पर पहुंच चुके हैं और अंशुल गर्ग जी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव जो शॉपकीपर्स के लिए चलाई जा रही थी उसके लिए यहाँ पर शिरकत की है और साथ ही साथ तमाम शॉपकीपर्स के लिए बहुत बड़ी एक मांग थी कि आखिरकार तमाम दुकानदारों को वैक्सीनेशन के इस दौर में सम्मिलित जो है वो कब किया जाएगा। सीधी तस्वीरें अभी आप द न्यूज़ नाउ के माध्यम से देख रहे हैं। डीसी जम्मू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और एक्शन मोड है। कहीं ना कहीं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस समय काफी ज्यादा चुनौती, कोरोना का कोहराम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए भी बन रही है। तस्वीरें आपको वेयर हाउस से दिखा रहे हैं जहाँ पर डीसी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और साथ ही साथ दीपक जी जो वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको वॉर रूम में लेकर चलते हैं और पूरा निरीक्षण जो है यहाँ पर वॉर रूम का किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे जो तमाम मरीज़ कोरोना से संक्रमित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राशन की सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी जिन लोगों को अभी ज़रूरत महसूस हो रही है राशन की और वो अभी खरीद नहीं पा रहे हैं। वहीं दवाइयाँ, मास्क भी है, सैनिटाइज़र भी है और ये बच्चों के लिए फूड है। और मेन बात है सर कि ये राशन का वार रूम है एक हमारा, इसमें राशन सामग्री भी यहाँ पर है और तस्वीरों में आपको सीधे डीसी जम्मू नज़र आ रहे हैं। हालांकि लगातार हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना करना भी बहुत बड़ा है। जिम्मेदारी सबसे पहले उपराज्यपाल प्रशासन की है। उपराज्यपाल प्रशासन के साथ साथ डीसी जम्मू, डिफकॉम जम्मू निरंतर इसी तरह से दौरे जो है वो करते आए हैं और इसी तरह से जब दौरे कर रहे हैं हम जो है उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, अगर 90 तक है तो भरा हुआ सिलेंडर भरोसा भी है जम्मू कश्मीर की जनता को कि ये प्रशासनिक अधिकारी हैं और यही कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करेंगे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दीपक जी कह रहे हैं कि मेयर साहब की सहायता की वजह से वॉर रूम जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाए, सफल हो पाए। 120 सिलेंडर है अभी तक हमारे पास और 33 लोगों को बाईपैप मशीनों से ठीक हो चुके हैं। खैर अभी जो है 50 बाईपैप मशीनें और दी है अभी, पहले 25 थी, उस समय किल्लत थी, लेकिन अभी जो है जो हमारी 5 बाईपैप मशीनों से काफ़ी लोग जो है घरों में ठीक हो चुके हैं। हम उस वैक्सीनेशन का भी थोड़ा सा रखे हैं ना कि थोड़ा डिस्टेंस वगैरह थोड़ा ढंग से मेंटेन करके, और ना जो जैसे अपने 500 लोग आप डिसाइड करती है एसोसिएशन ये हैं, वही 500 लोग आए। एक्स्ट्रा लोग आते हैं फिर एक तो इनकन्वीनियंस होती है, वेट करना पड़ता है ना, वो मैनेजमेंट आप अपने लेवल पे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो ऐसा ही काम हो रहा है। हाँ, मार्केट एक दिन दूसरी मार्केट कर लें वो अच्छा रहेगा। थोड़ी जगह बना लेते जी, बाहर कर लेते ज़्यादा बेहतर है। क्राउडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। अंशुल जी एक सवाल है काफ़ी ज़्यादा जी। सबसे पहले तो जनता कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रही है अंशुल जी कि आपने वैक्सीनेशन की शुरुआत तमाम उन लोगों तक पहुंचा दी है जिनको ज़रूरत थी, जो दुकानदार थे। तो इसके बाद हम आगे की कड़ी क्या समझे, प्रशासन के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? सर बात करेंगे, माइक नीचे आराम से, थोड़ी जगह बना लें, इजी रहेगा सभी के। आपने वैक्सीन का काम पूरा देखिए, वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं दीपक गुप्ता जी, उनकी टीम ने मुझे कहा था, मैं यहाँ उनका बार रूम है, राशन का, मेडिसिन का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, मैं आया था, यहाँ राशन भी बांटा था हम लोगों ने, मेरे साथ यहाँ के एसपी साहब भी थे, सौर ढींगरा साहब भी, तो लगातार ये राशन भी बांट रहे हैं। इन्होंने ये जब 5 सेंटर शहर में बने जो 18 से लेकर 18 से 45 तक, जो 44 तक वैक्सीनेशन लग रही थी, तो इनका कहना था कि वेयर हाउस में भी लगभग 5000 दुकानदार या उनके जो आगे स्टाफ है या पल्लेदार हैं हमारे, तो वो दूर दराज तक नहीं जा सकते, इसलिए मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी। आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है, लगभग सुबह से 250 लोगों को वैक्सीनेट हो गए हैं, बाकी वाले भी, बड़ा सिस्टम अच्छा है। अभी यहाँ 50-60 लोग ही होंगे, ये बारी बारी हर जो इनकी मार्केटें हैं, नेहरू मार्केट है, बाहर वाली मार्केट है, अंदर वाले जो आते हैं अलग अलग इनको कहते हैं आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी, उस रंग से बड़ी नौजवान टीम है इनके पास, यंग टीम है जो इनके साथी हैं और अच्छा सिस्टम है।
सारा। तो मैं डीसी साहब का भी आभारी हूँ, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने ये वाला सेंटर स्टार्ट किया है। इसी तरह आने वाले समय में सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी में जहाँ जहाँ हमारे पल्लेदार मजदूर भाई और बल्क हैं वहाँ भी हम लोग और सेंटर जैसे जैसे सुविधा होगी खोलेंगे। जे एक बार मैं दीपक जी को खास कर बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने नेतृत्व में अपनी टीम के साथ मिलकर ये जो पुण्य का कार्य शुरू किया है, चाहे वो राशन किट बांट रहे हैं, चाहे मेडिसिन बांट रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर, वाईफाई वगैरह हर चीज़ की सुविधा विदाउट एनी, कोई एक पैसा नहीं किसी से ले रहे, कोई सिक्योरिटी नहीं रख रहे हैं। तो मैंने भी बहुत से कोई जो मेरे पास इंक्वायरी आती है मैं इनके पास रिकमेंड करता हूँ, तो ये मदद करते हैं। अंशुल जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन के लिए, आपसे सवाल है क्योंकि निरंतर कहीं ना कहीं जैसे ही आप लोग काम कर रहे हैं, अब आंकड़े जो बढ़ रहे थे अब कम हो रहे, रिकवरी रेट जो काफी ज्यादा है, तो किसको श्रेय देगा और किस तरह की आपकी पॉलिसी मेकिंग थी कि इस समय आंकड़े कम है? देखिए, स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की बड़ी क्लियर है और काफ़ी देर से चली आ रही है। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्पेशल चल रही हैं। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ हैं, उनका कोऑपरेशन, उनकी गाइडेंस कॉन्स्टेंटली हमें मिलती रही है। और पिछले 5 दिनों में जो एक्सेलरेटेड ड्राइव 4 दिनों से चल रही है, तो तकरीबन 20,000 लोग वैक्सीनेट हुए हैं इसी तरह की स्पेशल साइट्स में। और हमारा खास फोकस जो है वो हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप्स पर है, जिसके अंदर हमारे शॉपकीपर, स्ट्रीट वेंडर्स, मार्केट एसोसिएशन, हमारे टूरिस्ट और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, हमारे जर्नलिस्ट और लॉयर्स जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हमारी स्पेशली एबल्ड, विडोज़, उन सभी कैटेगरीज को खास तरीके से फोकस किया जा रहा है। और हमारी आने वाले दिनों में भी कोशिश रहेगी कि टारगेटेड ड्राइव्स इसी तरीके की लगातार चलती रहें। और जो लोगों की कोऑपरेशन और यहाँ के स्टेक होल्डर्स की कोऑपरेशन हमें मिल रही है, वही एक मैं समझता हूँ एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है या क्रिटिकल पॉइंट है जिसकी वजह से एक बेहतरीन तरीके से हमारी ड्राइव्स चल रही है। तेजी से आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम माने कि इसके बाद आप राहत थोड़ी और बढ़ाने वाले हैं दुकानदारों के लिए, क्या लॉकडाउन खुलने वाला है या कुछ आप स्लॉट जो है सेट कर देंगे कि ये समय आप खोल सकते हो और सामान बेच सकते हैं? देखिए, जो रिलैक्सेशंस और रिस्ट्रिक्शंस का बैलेंस है वो बड़ी थिन लाइन से मेंटेन किया जाता है कोविड के सिनेरियो को देखते हुए कि पॉजिटिविटी रेट हमारा कैसा चल रहा है, रिकवरी रेट कैसा चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमारी रिकवरी रेट काफ़ी इंप्रूव हुआ है, हमारा जो एक्टिव केसेस का लोड भी कम होता जा रहा है, तो कर्व का जो है प्लेटो होते को हम देख रहे हैं। तो उससे मद्देनजर रखते हुए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आई एम श्योर बहुत जल्द कुछ फैसला लेगी इस चीज़ का कि नेक्स्ट वीक में किस तरह की रिलैक्सेशंस होंगी। जिस तरह की गाइडलाइंस हमारे पास रिसीव होती हैं आने वाले 1-2 दिनों में, उसी हिसाब से हम धीरे धीरे। मैं लास्ट आपको शुक्रिया करना चाहूंगी मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से कि यहाँ पर अगर चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, आप हैं, मैं सबसे पहले आपको दैट वी रेज द वॉइस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन के हमने बोला था कि भाई हमारे लिए वैक्सीनेशन ये आपने किया, उसके लिए थैंक यू सो मच हमारी फ्रेटर्निटी की तरफ से। और जितनी भी आप लोगों को मदद हमारी फ्रेटर्निटी की तरफ से चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आप हमारी फ्रेटर्निटी को भी कहना चाहते हैं स्पेसिफिकली, आपको भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए। देखिए, सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को मैं शुक्रिया ज़रूर देना चाहूँगा, बिकॉज जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, रीच आउट एक लिमिटेड लेवल तक ही हो पाता है। बट जितना हमारे लोगों ने फ्रंट लाइन पर काम किया है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनको हम आज कहते हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स, तो रिमोट कॉर्नर से भी, अब जम्मू की पॉपुलेशन सिर्फ जम्मू सिटी या अर्बन एरिया नहीं है, हमारे पास 16 लाख की आबादी है। चौकी चौड़ा, अखनूर, खोड़, मड, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, अरनिया, हर एक इलाके से हमारे पास लोग आते हैं और हर एक लोगों की मुश्किलात उसी तरीके की हैं जहाँ जैसे यहाँ के लोगों की हैं। तो आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक हमें कॉन्स्टेंटली मिलता रहा, कोर्स करेक्शन की स्ट्रैटेजी मिलती रही, बिकॉज स्ट्रैटेजी हमेशा सही नहीं होती है, इंप्रूवमेंट्स की जरूरत हमेशा होती है स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरह का कोऑपरेशन जैसे पहले मिला है आगे भी उसी तरह का कुछ कहना चाहेंगे हमारे? देखिए, डीआरडी हॉस्पिटल बहुत क्लोज टू कंप्लीशन है और होपफुली आने वाले 1-2 दिनों में उसकी जो फर्स्ट फेज ऑफ दी हैंगर है, जिसके अंदर आईसीयू बेड्स हमारे हैं और रेगुलर ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, वो जल्दी जो है उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और जो मैन पावर और स्टाफ की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी बहुत तेजी से। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल स्कॉलरशिप लॉन्च की थी उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड के कारण जिनकी डेथ हुई, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लिए। तो वो जो आपने लॉन्चिंग तो कर दी, लेकिन वो एक फायदा जो है जनता तक वो कैसे पहुंचेगा, क्या माध्यम रहेगा, क्या फॉर्मेलिटीज? देखिए, जब भी कोई नई गाइडलाइंस या कोई नई स्कीम्स लॉन्च होती हैं तो उसकी एक प्रक्रिया रहती है कि इस तरीके से अप्लाई करना है, एलिजिबल बेनिफिशियरीज कैसे आइडेंटिफाई होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज होंगी। तो वो डेफिनेटली जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ऑनरेबल एलजी साहब के द्वारा, बट जैसे जैसे वो गाइडलाइंस और एडवाइजरीज क्लियर होती जाएंगी वैसे वैसे लोगों को सुविधाएं मिलती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डीसी जम्मू हमारे साथ थे, लेकिन एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर यहाँ पर आए हैं, पूरी तरह से निरीक्षण किया है, यहाँ पर वॉर रूम सेटअप किया गया है वेयर हाउस में। और साथ ही साथ आपको कहूँ तो बहुत से ऐसे सवाल थे। सबसे पहले तो यही था कि किस तरह से प्रशासन क्या आगे लॉकडाउन में ढील देने वाला है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन देखेगा कि आंकड़ों में किस तरह से वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। और प्रशासन के लिए इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय जम्मू कश्मीर में कोई स्थायी सरकार नहीं है, और जम्मू कश्मीर में जब कोई स्थायी सरकार नहीं है
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है, उपराज्यपाल का प्रशासन यहाँ पर है, तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी निभाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मोर्चा किसी को संभालना होता है तो ये भी एक तरह का युद्ध स्तर ही है। और युद्ध स्तर पर जिस तरह से काम चल रहा है, कोरोना के खिलाफ हम जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी अगर इसी तरह से हरकत में आएंगे तो हम जंग जरूर जीतेंगे। डीसी जम्मू द न्यूज नाउ से अभी बात कर रहे थे और तमाम सवाल आपके हमने उनके सामने रखे। उम्मीद है आप उनके जवाबों से संतुष्ट होंगे। आप यही बने रहे, वैसे देख रहे थे न्यूज नाउ। जम्मू से रुहानी की रिपोर्ट।